मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज हमें अपना एक विचार बता रहे हैं, अपना मत, अपना सिद्धांत। वे कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है और मैं ये बात आप सभी को बता रहा हूं। मान लेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आप जाने। अब तुलसीदास जी कोई बात इतने प्रमाण के साथ कह रहे हैं, अनुभव के साथ कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि बात में बहुत गहराई है, बल है, सार्थकता है, सत्यता है और प्राण है उस बात में। इसलिए इस बात को सुन लेना, जान लेना अत्यावश्यक है। कह क्या रहे हैं तुलसीदास जी? अब बस यही बात समझने जैसी है। जो अनुराग न राम स्नेहि सो। कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में उन परम स्नेही प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग नहीं है, तू राम से प्रेम ही नहीं करता, राम से तेरी लौ ही नहीं लगी है, तो लय हो लाहू कहाँ नर देह सो। तो ये जो तूने नर देह प्राप्त की है, मनुष्य की देह, मानुष योनि में जो तू आया है, इसका फिर तूने लाभ कहाँ प्राप्त किया? इसका वास्तविक लाभ तो यही था ना कि तू प्रभु राम से प्रीति लगाता, अनुराग रखता, भक्ति रखता। तूने तो वह किया ही नहीं, उनसे विमुख रहा, बिल्कुल वैसे जैसे कि पशु रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध, बस इन्हीं 5 में घूमते रहते हैं, इन्हीं 5 में। तो जो इन 5 से ऊपर है भक्ति का तत्व, यदि वह भक्ति का तत्व तूने भीतर अपने नहीं उतारा, तो फिर तेरी इस मानव देह का लाभ क्या हुआ? उसका लाभ तो तूने उठाया नहीं। जिस चीज के लिए तुझे ये देह मिले थे, बस वही नहीं किया तूने। जो तन धरि परिहरि सब सुख, भय सुमति राम अनुरागे। जो सुमति होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, वे क्या करते हैं? तुलसीदास जी इसके बारे में बताते हैं कि उत्तम बुद्धि वाले क्या करते हैं? जो तन धरे, और उनको शरीर मिल जाता है उत्तम बुद्धि वालों को, तो वो तन धारण करते ही परिहर सब सुख, जितने भी संसार भर के सुख हैं उन सभी को त्याग देते हैं। और क्या करते हैं? राम अनुरागी, राम के अनुरागी बन जाते हैं, उनके प्रेमी बन जाते हैं। अब इस बात को समझिए, यहां से भ्रम भी पैदा होता है बहुत, क्योंकि उन भ्रमों का निवारण हो, इसीलिए यहां व्याख्या हो रही है। यहां एक शब्द आया है कि जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, सुमति, वे क्या करते हैं? परिहरि सब सुख, सभी सुखों का त्याग कर देते हैं और राम के अनुरागी हो जाते हैं। वे यही मानते हैं, इस मानव देह को यदि हमने धारण किया है तो सभी सुखों का त्याग कर दें और क्या हो जाएं? राम भक्त बन जाए, राम के प्रेमी बन जाएं, परमात्मा के प्रेमी बन जाएं। तो इसका जो बड़े से बड़ा गलत अर्थ लिया गया इन पंक्तियों का, कि साधुओं के या सज्जनों के या सुमतियों के एक वर्ग ने सारे सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? आप उनको दाल दें, रसगुल्ला दें, रायता दें, सबको मिला देंगे। जैसे बैल की सानी होती है ना, गाय का, बैल का चारा खिलाते हैं, उस सबको एक ही में मिला देंगे और फिर उसे खाएंगे और कहेंगे कि हम किसी स्वाद से बंधना नहीं चाहते। शरीर को सताएंगे, शरीर को तपाएंगे, कष्ट देंगे कि हमें सभी सुखों को छोड़ना है। यही गलत अर्थ ले लिया गया, यही गलत अर्थ।
यदि सभी सुखों को त्याग कर राम की भक्ति करनी थी तो भगवान कृष्ण ये आभूषण पहने, रेशमी वस्त्र पहने, मुकुट लगाए, कमर पे करघनी है, पाजेब है, पायल है, कानों में आभूषण है, लदे पड़े हैं भगवान कृष्ण आभूषणों से। बात यहीं भी रुक जाती तो मान लेते कि चलो बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया जी ने कुछ तो लोगों के लिए संदेश छोड़ा, कुछ तो आभूषण गहने तक ही रह गए। जो नाच गाना मचाया, जो महारास रचाया, तो वो तो सारे सुख प्राप्त कर रहे हैं। और इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं परिहरि सब सुख, सब सुखों को छोड़कर जो जितने भी सुमति होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले। तो अब क्या लिया जाए अर्थ कि भगवान कृष्ण अच्छी बुद्धि के नहीं है? वो तो सुखों में घिरे पड़े हैं। देख लो, बचपन में तो मक्खन खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, मिश्री खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हर प्रकार का खाद्य पदार्थ, व्यंजन, शाही ठाट, खाने पीने के शौकीन, बहुत पहनने के शौकीन, आभूषणों के शौकीन, अच्छे से अच्छे रथ पर चलते हैं। तो उन्होंने तो सुख नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने तो ये नहीं किया कि भैया मैं तो सिर्फ लंगोट बांध कर घूमूंगा, एक डंडी ले लूंगा हाथ में और लंगोट बांधूंगा और पैदल पैदल घूमूंगा पूरे मथुरा, वृंदावन, द्वारका, बस सिर्फ लंगोट पहनूंगा। भगवान कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है कृष्ण। सुख से बंधे नहीं, परिहर सब सुख। इसका अर्थ क्या है कि किसी सुख से बंधे नहीं कृष्ण, सुखों के साथ संयुक्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए। सुखों को त्याग करने का मतलब आसक्ति का त्याग करना। आज बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, एक दिन चटनी के साथ रोटी मिल गई भाग्य के कारण, तो उसमें भी संभाव रहे। इसे कहते हैं सब सुखों का त्याग करना, ना कि इसे कि वस्तुओं का त्याग करना है। वस्तुओं की आसक्ति का त्याग करना है, उसको त्याग कर फिर राम के अनुरागी होना है। ये वास्तविक अर्थ। पर इस अर्थ को कौन समझाए? लोगों की तो भीड़ की भीड़ हो गई कि भैया अपना परिवार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो और जाओ कहीं आश्रमों में जाके रहो। 2-4 दिनों बाद उस आश्रमों की राजनीतियों को खेलो, वहां पर तुम आश्रम के राजनेता बन जाओ। अखाड़ा शुरू हो जाता है आश्रम के अंदर लड़ाई झगड़े का। तो अपना घर क्या बुरा था? क्या बुरा था घर? लड़ाई झगड़ा ही करना है तो घर में मारपिटाई करो, घर में झगड़े करो। जब स्वभाव ही झगड़ा करने का है तो फिर चाहे आश्रम में चले जाओ या घर पर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात यहां पर तुलसीदास जी समझा रहे हैं, लेकिन शब्दों के अनर्थ ने लाखों लोगों को पलायनवादी बना दिया, एस्केपिस्ट बना दिया। विभागे छोड़ छोड़ कर घर, नौकरियां छोड़ छोड़ कर भागे। अभी भी मैं कई आश्रमों में जाना कई बार हो जाता है तो वहां मेरा परिचय कराया जाता है। आपसे मिलिए, आपने सन्यास ले लिया, पहले मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जस्टिस थे ये मैजिस्ट्रेट। आपसे मिलिए, आप बड़े आईएएस ऑफिसर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब यहां आ गए। आपसे मिलिए, आप एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के डीन थे, बड़ी बड़ी पदवियां गिनाई जाती, वो पदवियां अभी भी साथ लगी हैं। मैजिस्ट्रेट थे, कब की छोड़ दी वो न्यायाधीश की कुर्सी, कब की, लेकिन आज भी चिपकी चल रही है। वो आईएएस ऑफिसर की कुर्सी कब से छोड़ दी, लेकिन आज भी परिचय से पहले वो आईएएस ऑफिसर आता है। आसक्ति बंधी है, पद छोड़ दिया, पद की आसक्ति नहीं छोड़ी। एक सज्जन से मिला, वो तो अपने नाम के आगे जस्टिस लगाए ही घूमते थे, जस्टिस।
मैंने पूछा उनसे, आप किस न्यायालय में हैं? बोले कि मुझे तो 30 साल हो गए न्यायाधीश का पद छोड़े। तो मैंने कहा फिर अब जस्टिस काहे के लिए लगाते हैं, अब किसका न्याय करते फिरते हैं आप, बताइए। बोले नहीं, वो हमारे नाम के आगे चला आ रहा है। मैंने कहा पिताजी लिखवाए थे क्या बचपन में नामकरण के समय ये नाम? बोले नहीं, पिताजी तो नहीं लिखवाए थे। तो मैंने कहा फिर अब आप यहां पर आ गए आश्रम में, संन्यास यात्रा में आप हैं, घर आप छोड़कर आ गए, सब कुछ छोड़कर आ गए, पर अभी भी आपके पद का मोह नहीं गया। आपको भी रस आता है सुनने में जब कोई कहता है जस्टिस साहब, जस्टिस साहब, छाती चौड़ी हो जाती है। आपसे लोगों को डांटा नहीं गया कि काहे का जस्टिस भाई, मैं तो यहां साधारण से प्रभु का सेवक हूं, ये राम जी के द्वारे पड़ा हूं आकर, बस यहां आप सेवा कर रहा हूं, कोई मुझे जस्टिस नहीं बोलेगा। आपने कहा ये, वे चुप, बिल्कुल चुप। इसको कहते हैं परिहरि सब सुख, कि अपने सभी सुखों को छोड़ दे। घर के बाहर नेम प्लेट लगी होगी, डबल एमए ट्रिपल एमए, पहले नाम होगा फिर आगे इतना इतना एमए डिग्री। तो व्यक्ति अपनी डिग्रियों को जो ढोता है ना, ये जो सुख लेता है अपने अहंकार का होने का, इस प्रकार के सारे सुखों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। गाड़ियों ने क्या बिगाड़ा है? आप अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठिए, अच्छी कोठी में रहिए, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा पहनिए, सब कुछ कीजिए। भगवान कृष्ण यही तो शिक्षा देते हैं। लेकिन उनके साथ जुड़कर कपड़ा ही मत हो जाइए, गहना ही मत बन जाइए, गाड़ी ही मत बन जाइए, कोठी ही मत बन जाइए। ये नहीं बनना है। इसको कहते हैं परिहरि सब सुख। राम जी ने दिया उनकी अनुकंपा, उन्होंने बहुत दिया, तो उस बहुत जो दिया, उस बहुत देने से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं परिहरि सब सुख, सब सुखों को छोड़ देना। सो तन पाई अघाई किए अघ, कहते लेकिन तूने क्या किया? तूने उस शरीर को पाकर बहुत पाप किए और उन पापों से तृप्त ही नहीं हुआ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए तो थे हरि भजन करने के लिए, पर लग गए पैसा इकट्ठा करने। और अवगुण उदधि अभागी, इस पेट की खातिर, इस पेट की खातिर तू पाप जोड़ने लगा, धन इकट्ठा करने लगा। अवगुण उदधि अभागी, ये जो अवगुणों का सागर है, ये तेरा अवगुणों का सागर, ये तेरे पेट को नहीं भर पाया, तू पेट को ही भरता लगा रहा अभी तक। शरीर इसलिए मिला था कि हरि भजन करे, परमात्मा की खोज में निकले, सत्य की खोज में निकले, पर तूने उस शरीर का इस्तेमाल पेट भरने के लिए किया, पाप जोड़ने के लिए। इस पेट की खातिर तू पाप करता रहा। अब आप एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझिए। आपने अनेक लोगों को देखा होगा कि सरकार ने उनको पकड़ा कि उनके पास अरबों रुपया मिला, ब्लैक मनी का अरबों रुपया। खोजबीन हुई, पता लगा कि ये अरबों रुपया पिछले 15 सालों में उसने इकट्ठा किया। 15 सालों में अरबों रुपया। अर्थ समझते हैं इसका क्या है? कि जिसने पिछले 15-20 सालों में अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया बेईमानी का, इसका अर्थ है उसने अपने शरीर को कितना झोंक दिया होगा पैसा ही हो जाने के लिए, धन पिशाच बनने के लिए। उसने ना दिन देखा होगा, ना रात देखा होगा, न सुबह देखी होगी, न शाम देखी होगी, न सर्दी, न गर्मी, न दोपहर, कुछ नहीं देखा होगा। पूरी शक्ति झोंक दी होगी। और तब उस शक्ति का परिणाम क्या निकला कि अरबों रुपया उसने 10-15 वर्षों में कमा के ढेर लगा दिया। अब यहां पर बेईमानी से पैसा कमाने वाले, अरबों रुपया कमाने वाले व्यक्ति की मैं यहां आलोचना नहीं कर रहा, मैं उसका गुण बता रहा हूं। आपने कभी सोचा 15 साल में
15 साल में अरबों रुपए इकट्ठा कर देना, कितनी बड़ी सोच रही होगी उसकी, कितनी बड़ी सोच और कितनी शक्ति रही होगी उस आदमी के अंदर। सोचिए जरा, जो 15 साल में अरबों रुपए इकट्ठा करके डाल सकता है एक आदमी। ऐसे ऐसे 1 करोड़ आदमी अगर भारत में हो जाएं तो भारत को कहां पहुंचा दें। जो 15 साल में अरबों रुपया खड़ा कर सकता है, जो कल तक कुछ नहीं था, इसका मतलब है कितनी बड़ी उसके पास सोच होगी, शक्ति होगी। परमात्मा ने उसको कितनी ताकत देकर भेजा होगा। लेकिन उसने क्या किया उस ताकत का? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उस पूरी शक्ति को, 100% शक्ति को उसने, 100% शक्ति को धन कमाने में लगा दिया। वही ऊर्जा, वही व्यक्ति यदि इसी शक्ति को परमात्मा की ओर लगाता या देश को आगे ले जाने की ओर लगाता तो देश को कहां से कहां पहुंचा सकता था ऐसा आदमी। और भारत में ऐसे आदमी 1-2 नहीं है, 1-2 नहीं है, करोड़ों हैं, करोड़ों छिपे हुए हैं। 1-2 तो पकड़े जाते हैं, 1-2, करोड़ों हैं ऐसे आदमी। और ये करोड़ों आदमी यदि अपनी ऊर्जा को वास्तव में देश के विकास के लिए लगा दें या परमात्मा के लिए ही लगा दें, कहीं भी लगा दें, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, अगर ये अपनी पूरी शक्ति राम जी में लगा दें ऐसे आदमी, तो राम इनको देश प्रेम में लगा देंगे। राम और कहीं नहीं लगाएंगे, मानवता की सेवा में लगाएंगे और भी ऊंचे स्तर पर। देश तो फिर भी नीचे रह जाता है। राम जी कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार तेरा परिवार है, सबकी सोच। और यही भारत की सोच। भारत ने सदियों सदियों से, युगों युगों से विश्व चिंतन किया है, अपना चिंतन नहीं किया। भारत ने यदि कोई भी काम किया है तो पूरी मानवता को सामने रखकर, विचार रखकर तब किया है। और यही बात यहां कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसको यह शरीर मिला था हरि भजन करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, उसने पाप में उस शरीर को झोंक दिया। जो तन धरी पर हरि सब सुख, भय सुमति राम अनुरागी, सो तन पाई अघाय किए, अग अवगुण उदधि अभागी। ज्ञान विराग जोग तप, तप मख जग मुद मग नहीं थोरे। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में रास्तों की कोई कमी नहीं है। परमात्मा की ओर जाने के लिए अनंत मार्ग हैं, कोई कमी नहीं है। ज्ञान है, विराग वैराग्य है, जोग योग है, जप जपना है किसी को भी, तप है, तपस्या है, मख यज्ञ हैं। जग मुद मग नहीं थोरे। इस संसार में थोड़े रास्ते नहीं हैं, बहुत रास्ते हैं। जब बहुत रास्ते हैं तो लोग पहुंच क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? इतने रास्ते बता दिए, तब तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे? राम प्रेम बुन नेम जाए, जैसे मृग जल जल्द ही लोरे। ये सारी चीजें व्यर्थ चली जाती हैं, निष्फल चली जाती है। क्यों? क्योंकि राम से प्रेम नहीं है। राम बिन सब सून। कितने यज्ञ कर लो, कितने तप कर लो, तपस्या कर लो, जाप कर लो। लोग कहते हैं ना हम कितने कितने जाप कर चुके हैं, करोड़ों जाप। और उनकी बात सुन के अगर कोई चुप हो जाए सामने वाला तो कहते हैं ठहरो, गठरियों की गठरियां उठाकर लाएंगे। देखो देखो राम का नाम कितनी बार लिखा है। और ये तो वो गठरियां जो घर रखी हैं, जो हमने राम नाम के बैंक में जमा करा दी, उनका तो हिसाब वही पासबुक बनी हुई है, अभी दिखा देते हैं। पासबुक में लिखा है कितने करोड़ बार हमने राम नाम लिखा है। तुलसीदास जी कह रहे सब बेकार जाते हैं, सब व्यर्थ, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं।
सार क्या है? राम से प्रेम। प्रेम ही नहीं किया, कागजी कार्रवाइयां कर ली, रजिस्टर भर दिए, बता दिया हमने ये किया, लेकिन ये किया नहीं। दिखा दिया 1 लाख पेड़ लगा दिए, पेड़ों से रत्ती भर प्रेम नहीं, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो वही है, राम से प्रेम नहीं, और राम के नाम की फाइलें भर दी कि देखो राम से कितना प्यार है। ये देखो कितनी फोटोएं हमारी लगी हैं हर राम मंदिर के साथ, हर राम दरबार के साथ। तो वो फोटो सेशन, वो यज्ञ, वो तप, वो जप, सब बेकार। क्योंकि यदि राम नाम नहीं है तो प्राण नहीं है। और कैसे है वो? जैसे मृग जल जल्द ही हिलोरे, जैसे मृग मरीचिका का जल कैसे हिलोरे मारता है, लेकिन न वो प्यास बुझा सकता, न किसी काम आ सकता। मृग मरीचिका, कभी देखें उसके जल के हिलोरे, ऐसी लहरें उठती हैं, चमकीली चांदी जैसी लहरें, कि मन करेगा कि बस पीकर ऐसी प्यास बुझा लो। और दौड़ेगा मनुष्य उसकी तरफ, हाथ कुछ नहीं लगता। मिराज से क्या हाथ लगना है? मिराज का जो जल है, मृग मरीचिका का जो जल है, कहाँ किसकी प्यास बुझाता है? तो ये सारे अनुष्ठान, जप तप, सब व्यर्थ यदि प्रेम नहीं है हृदय में। तो लोक बिलोक पुराण वेद सुन, समुझ बूझ गुर ज्ञानी। कहते हैं लोग समझा रहे हैं तुझे, सारे जो साधु जन है सब समझा रहे हैं। बिलोक, उनको देख, पुराण वेद सुन, वेद तुझे बता रहे हैं, पुराण तुझे बता रहे हैं, सुन क्या कह रहे हैं। समझ बूझ गुरु ज्ञानी, समझ ले, पूछ ले, गुरु और ज्ञानी तुझे क्या क्या बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रीति प्रतीति राम पद पंकज, प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना और विश्वास करना, ये दोनों यदि तूने सीख लिए, जान लिए, समझ लिए, अपना लिए, तो सकल सुमंगल खाने, ये सारे सुमंगलों की खान है, सारे सुमंगलों की। फिर तुझे किसी मंगल को करने के लिए कोई अनुष्ठान इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। यदि राम के प्रति प्रेम और विश्वास, उनके चरण कमलों के प्रति तू ले आया अपने हृदय में, तो अज हूं जान जिए मां निहार ही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज एक बात जान ले, अब रास्ता दिखा रहे हैं। एक बात जान ले। क्या जान ले? कि तू हार मान ले। अगर जीतना चाहता है तो हार मान ले। ये क्या बात हुई भाई? बड़ा विरोधाभासी बात है कि जीतना चाहता है तो हार मान ले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अमीर खुसरो ने कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कि ये प्रेम की दरिया ऐसी है कि इस प्रेम के दरिया में अगर तुम बचने की कोशिश करोगे ना तो डूब जाओगे, और अगर डूबने की कोशिश करोगे तो पार उतर जाओगे। कैसा अजीब दरिया है ये, अजीब दरिया। वाकई उल्टी धार, उल्टी ही धार है, उल्टी ही रीति है इसकी तो। और वही रीत यहां पर बता रहे कि तू हार मान ले तो राम जी तुझे जिता देंगे। क्या हार मान ले? ये मान ले हार कि मेरे बस का कुछ नहीं। ये मान ले हार कि जो मेरा अहंकार है वे मुझे बरगला रहा है। अपने इस अहंकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि यही अहंकार तुझे बार बार कहता है कि मैंने कर दिया। ये अहंकार ही तेरी मैं को ऊपर रखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तू हार मान ले। जिस दिन तूने हार मान ली उसी दिन तुझे राम जिता देंगे, उसी दिन। आज हूं जान जिए मां निहार ही है, होई पलक में नीको, पल भर में तेरा नीको भला हो जाएगा। पल भर में, पलक झपकते ही, जितना समय पलक झपकने में लगता है बस तेरा भला उतना समय होने में ही लगेगा।
भला हुआ ही समझ, बस तू हार मान ले। सुमिर स्नेह सहित हित राम ही, मान मतो तुलसी को। ये तुलसीदास तुझे कहता है कि तुलसीदास के तू इस मत को मान ले, विचार को मान ले, मेरे इस सिद्धांत को मान ले कि एक ही सिद्धांत है, एक ही मत, एक ही विचार। क्या? सुमिर स्नेह सहित हित राम है। वे सबका हित चाहने वाले प्रभु श्री राम जो स्नेह का सागर हैं, तू उनका सुमिरन कर, उनका सुमिरन कर। सुमिरु स्नेह सहित हित राम ही। और कैसे सुमिरन कर? स्नेह सहित। ये बात रेखांकित कर रहे हैं साथ में, यूं ही नहीं कह रहे सुमिरन कर, स्नेह सहित, स्नेह सहित। ऐसे तो किसी का भी सुमिरन तुम कर लोगे, लेकिन हृदय को संयुक्त करके। ये तुलसीदास जी का मूल मंत्र है। वो कहते मैं प्रमाण हूं इसका, मैं प्रमाण हूं। जिस दिन से मैंने स्नेह सहित राम का सुमिरन शुरू किया, उस दिन से मुझे समझ में आ गई बात कि तूने जो ये देह धारण की थी, अब तेरी देह धारण करना सार्थक हो रहा है। अब तो इसलिए इस शरीर को छल कपट से धन कमाने में न लगाएं, पाप से धन कमाने में न लगाएं, भ्रष्टाचार से धन कमाने में न लगाएं, राम में लगाएं। पुरुषार्थ से जितना मर्जी धन कमाएं, धर्म पूर्वक जितना मर्जी धन कमाएं, क्योंकि धर्म से कमाया गया धन धर्म की ही वृद्धि करता है, और पाप से कमाया गया धर्म केवल पाप की ही वृद्धि करेगा। जिस विधि से जो धन उपजेगा उसे विधि हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ प्रीति और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अपने मन को लगा दें। यही सब सुमंगलों की खान है। राम राम, राम राम, राम राम। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न